एक भिखारी ने अपनी तिल वाली टिक्की का एक और लिया ही था कि उसके दांत एक लोहे के टोकन से टकरा गए। यह दृश्य देखते ही सबका ध्यान खींच गया, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इस टोकन को हासिल करेगा वही समस्त मार्शल कलाकारों का नेता बनेगा। पागलपन में भीड़ भिखारी पर टूट पड़ी। उसके हाथ से टोकन छीनने को बेताब, डर से कांपता हुआ भिखारी टोकन को दूर उछालकर अपने सिर को पकड़ जमीन पर दुबक गया। उसी क्षण एक वृद्ध आकाश से उतरा और गिरते हुए टोकन को हवा में ही थाम लिया। भीड़ तुरंत उसे छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बूढ़ा तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने भिखारी को उठाकर ऊपर उछाल दिया, जोर से पैर पटका, फिर दोनों हाथ बाहर की ओर घुमा दिए। उसी हथेलियों से भयानक शक्ति की लहर फूट पड़ी। पलक झपकते ही भीड़ के सारे हथियार हवा में उड़ गए। वृद्ध ने गिरते हुए भिखारी को स्थिरता से थाम लिया। फिर उसने फिर से अपनी आंतरिक शक्ति संचालित की, शरीर को घुमाया और ऊपर छलांग लगा दी। तेज हवा का एक भंवर उठा और सारे उड़ते हुए हथियार तुरंत उसी ओर खींच आए। वृद्ध ने चारों ओर के हथियारों पर प्रहार किया, उन्हें भिखारी के चारों तरफ एक रक्षात्मक घेरा बनाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वह भिखारी को लेकर उड़ गया। कुछ ही समय में भिखारी उस वृद्ध के साथ एक पहाड़ पर पहुंच गया। भिखारी को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए वृद्ध ने उसे भोजन और पानी को रोक देने का निश्चय किया, उसी इच्छा शक्ति को परखने की एक परीक्षा। लेकिन भिखारी जरा भी घबराया नहीं। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और स्वर्ग से मूसलाधार वर्षा की प्रार्थना करने लगा। शायद मूर्खों पर मूर्खों की किस्मत मेहरबान होती है। उसके बोल खत्म होते ही अचानक आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर वृद्ध पूरी तरह स्तब्ध रह गया। कितना अद्भुत सौभाग्य है इस भिखारी का।